अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गुड़ियास टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर जरिश। सनिया उमेर। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या हाल चाल है? आपने गर्ल्स अल्हम्दुलिल्लाह। कह दिया, हम खुश हो गए। आपको खुश करने के लिए मैंने गर्ल्स कहा था। वैसे जस्ट फॉर माय व्यूअर्स जो कि देख रहे हैं हमें, जनाब आज हमारा शो करने का मूड नहीं था, मेरा और सनिया का स्पेशली, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस वक्त कुछ पिछले हफ्ते में ऐसी कोई ऐसी काबिल जिक्र चीज हुई नहीं है जिसको कि हमें डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और हम बड़े सख्त हो गए हैं इस मामले में कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डिस्कस करें तो आप प्लीज हमें कुछ ऐसा दिखाएं कि हम मजबूर हो जाएंगे हम आपको डिस्कस करने के लिए बैठे। लेकिन फिर बीच में आ गई डॉक्टर जैरिश। हमने कहा यार ये मौका हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज यहाँ कनाडा में छुट्टी है, मंडे का दिन है, यहाँ पे सुबह हुई है, यहाँ पे फैमिली डे है, आज ऑफ है। तो हमने कहा जनाब हमें डॉक्टर जैरिश को तो हमने किसी सूरत में नहीं छोड़ना। डॉक्टर जरिश काबू आ गई। अगर वो हमारे हत्थे लग गई है तो हम आज का शो करके रहेंगे करके रहेंगे करके रहेंगे। कि आज का शो हम डेडिकेट करते हैं डॉक्टर जैरिश को। हाँ, तालियां। वेलकम बैक डॉक्टर जरिश, हाँ वी जी, मिस्ड यू। बताइए। जी ना आप। अच्छा जी, तो हम शुरू करें, कौन से ड्रामे से शुरू करें आप बताइए। सनिया आपको आज ऑप्शन देते हैं, किससे शुरू करें? आज कफील से शुरू करें। ओहो, कफील वाला ड्रामा। क्या बात की आपने। कफील, खुद कफील हो गया कफील तो भाई। कफील तो अच्छा जा रहा है, ये एक्सपेक्टेड था कि वो छानबीन कराएंगे, पता करवाएंगे। ये छानबीन काश जेबा के अब्बा ने कराई होती, कहाँ से कहाँ होते हम। तो जो कफील का भी साइड ट्रैक है वो दूसरी दिखा रहे हैं, ऑपोजिट कि क्या हो सकता है। जेबा इज नो लॉन्गर हीरोइन, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, वो हीरोइन नहीं हम्म है। हम्म आशिर वजाहत हीरो है। हम्म बच्चियों में थोड़ा थोड़ा हीरोइन और वो वाला लीड वाला फैक्टर आ है। हम्म लेकिन ये बहुत सबक आमोज चीज है कि अगर आप सारी उम्र सब्र करो इसलिए कि मेरे बच्चे ठीक रहे, तो जब टॉक्सिक माहौल से निकल के बच्चे भी ठीक नहीं रहते, उनके साथ वो बैगेज आता है मेंटली, सोशली या किसी और तरीके से। तो ये जेबा के लिए आई ओपनर होना चाहिए। उसको लग रहा था कि मेरी बेटियां अच्छे घर में आएंगी, कैसे जाएंगी जब उनका बाप वो है। तो वो वाली सारी चीजें जो है, इससे बेहतर ये सारी चीज इसी तरफ जा रही है कि जेबा को स्टेप ले लेना चाहिए था। दूसरी के हमें मालूम हुआ कि वर्दा का कैरेक्टर जो है वो लाजवाल इश्क में आ चुकी है। वो वायरल हो रही है कि वो जो पाकिस्तान का पहला डेटिंग प्रोग्राम था उसमें थी। हम्म ठीक है जी, हमें समझ आ गई। वर्दा तो हमें पता है अनोइंग है, वो सारी चीजें हमें पता थी। लेकिन मुझे ना लड़के का भी एक चीज अच्छी नहीं लग रही। हम हमेशा शादी से पहले बहुत बड़े दावे करते हैं। हम कहते हैं हम चांद तोड़ लाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और शादी के बाद हम अपने पार्टनर को चेंज करने में लग जाते हैं, जो कि मुझे इस लड़के में नजर आ रहा है। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना चाह रहा है कि तुम्हारी माँ के घर नहीं जाना, ये नहीं करना। ही इज पुटिंग हिज फुट डाउन, जो कि बहुत जगह ठीक है। लेकिन ये वाली चीज कि उसको इग्नोर भी बीच में कर रहा है और उससे अनॉय हो रहा है, जबकि तुम्हें पता था कि वो स्पॉइल्ड है, तब तुमने शादी कर ली। अब तुम उसका स्पॉइल्ड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जो कि मुझे एक तरह से ये भी चीज अच्छी नहीं लगी कि लड़के को इस तरह नहीं करना चाहिए। लड़की तो ऑलरेडी हमें गलत लग रही है। बाकी रही, मुझे वो दानीन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। दानीर या वो हम्म आती है, रीका जो है, वो हम्म आती है, वो फनी है और उसे हमें हंसी है। छह पैटीज वाली फिलोसफी सारी मिडिल मिडिल क्लास फैमिलीज रिलेट कर सकती, कि मेहमानों के जाने के बाद टूट पड़ो, उससे पहले आप घूर घूर के देख रहे थे, आप ये नहीं खा सकते पैटीज, क्योंकि सिर्फ छह पैटीज है कि मेहमानों ने खाने। इतना क्यूट था। अच्छा, मुझे यहाँ जेबा भी गलत लगी। झूठ सिर्फ उसने, जामी ने नहीं बोला। हम्म जामी ने झूठ बोला और जेबा ने उसके ऊपर पाइल अपॉन किया कि ये इतने बिजनेसेस हैं, वो देखते रहते हैं तो मसरूफ रहते हैं, जो कि गलत था। साइड पे होके या पहले फोन पे जेबा को सब सच बता देना चाहिए था। आप देखें कि बेटी का और उस चीज का आगे कैसे निकलता है, लेकिन अभी तक तो ये सही ही जा रहा है डायरेक्शन में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अभी अगर हम इस तुमने जो भी बात की, हम मैं तुम्हारी हर बात से मैं एग्री कर रही हूँ। आई आई हैव नो एडिशनल कमेंट्स टू मेक। आई थिंक बहुत वैलिड तुमने बात की और आगे कुछ अब बचता भी नहीं है। मगर मुझे सिर्फ ये बात समझ में नहीं आती कि इस केस के अंदर जब ये लड़की का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लड़की का बाप क्या करता है?
वो क्यों इतना मैटर करता है? अनिला, मे आई बी थिंक शिक्षा आई से हैव सम आया, कमेंट्स हियर। आई थिंक सोशल ये स्टैंडिंग जो, एंड एवरीथिंग। हाँ, सोशल स्टैंडिंग देखना चाह रहे थे क्योंकि घर छोटा है, बाजार कुछ खास बात लगती नहीं है। उस वक्त इतना रेलिवेंट क्योंकि दे बिलोंग टू वेरी हाई सोशल क्लास, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। देखा जाए तो इतना फर्क थ्योरेटिकली नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकली रियल लाइफ वर्ल्ड में आते हैं तो फिर ये सवाल पूछे जाते हैं। आई मीन यू कांट अवॉइड देम, राइट? स्पेशली बाप जब सामने बैठा हुआ है तो उससे पूछा जाएगा। उन्होंने रिफ्यूज वैसे ही करना था मेरे ख्याल, सोशल क्लास देखकर, सिर्फ बाप के कहने पे। बाप का जो था वो सिर्फ उनको एक बहाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन बहाना चाहिए था कि हाँ भी कोई बात की जाए। यू कुड आर्ग्यू कि अगर बाप झूठ नहीं बोलता तो शायद रिश्ता हो जाता, बट आई डेंट सी इट हैपनिंग, ठीक है ना। कि मुझे अगर लगता है कि बाप ने अगर सच बोला होता कि मैं एक छोटा सा, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इट्स वेरी हार्ड टू से दोस वर्ड्स, ठीक है ना। तो वही, और प्लस ये एक आदमी था, एक आर्टिफिशियल वर्ड में रहता था, नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर दिखाया है इसके बाप का। तो वो उसी 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 में फिट, उसी सांचे में फिट, इज यूज्ड टू लाइंग, झूठ बोलने के आदी है। उसी तरह झूठ बोल दिया। बाकी घर के हालात देख कर नजर आता है कि किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन का घर नहीं है। एनीबॉडी कैन सी दैट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी। तो उन्होंने पहले मना करना था, कर दिया। ये बात अलग है कि उस लड़के के जो, इट वाज विद अंडरस्टैंडिंग दैट ही टुक देम देयर, ठीक है ना। तो लड़के ने ऑब्वियसली बैकग्राउंड तो बता ही देना चाहिए था अपने पेरेंट्स को कि ये बैकग्राउंड है। लड़की को भी सच बता देना चाहिए था इस लड़के को अब तक कि मेरे फादर कुछ नहीं करते, दिस इज द स्ट्रगल इन आवर फैमिली, ठीक है ना। ये सब बातें तो पहले से क्लैरिफाई होनी चाहिए, इससे पहले कि रिश्ता हो जाए। तो वो बातें सही है। एक चीज मैं काफी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख रही थी तनकीद ड्रामे के, इस ड्रामे पे, वो ये था कि इस औरत को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था अपने हस्बैंड को एंड ऑल दैट। इट्स सो मच इजियर सेड देन एक्चुअली डन इन रियल लाइफ। उसको हर स्टेज पर डिफिकल्टी लगती है, देखे ना, जब इस स्टेज पे से सोचा मैं अगर छोड़ूंगी तो मेरे बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे। इट टर्न्स आउट कि वही बात फ्लिप फ्लॉप उसके फेस में आ गई, दिखाने के लिए कि भी बेटी ने ताना दे ही दिया ना फिर, कि आपकी वजह से हम इस सिचुएशन में फंसे हुए। अगर आप बहुत पहले छोड़ देती इनको तो फिर आज ये बात ना सुननी पड़ती। तो आई थिंक दे जस्ट ट्राई टू एजुकेट द पब्लिक थ्रू दीज थ्रू दिस इस किस्म के जुमलों के। आई थिंक स्टक हो गया कि हमें, मेरा हाँ, जाती ख्याल ये है यार कि जो हमारी जनरेशन अभी चल रही है ना, जो जेन जी, वो तो किसी हाल में खुश होने वाली है नहीं, ठीक है। अगर उसने बेचारी ने तलाक ले भी ली होती तो यही बच्चे होते जो कल को कहते कि मामा आपने क्यों ली, लाइक तो वो हर, हाँ, वो हर तरह से और अगर फंसता नहीं है, हर लेते तरह से तो भी वो, फंसता है इंसान। लाइक इट वाज अ नो विन सिचुएशन। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जो शादी वाले पूरे एक सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया। आई अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, आई अंडरस्टैंड द नीड टू एजुकेट इट, बट द वे इट इज डन दैट डजंट जेल विद मी। बिकॉज एक तो इन्होंने दिखाया लव मैरिज कि जी लड़का लड़की एक दूसरे को आपस में पहले से जानते थे, दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से मिली हुई हैं, बच्ची लड़की लड़के के घर गई हुई है इस हद तक कि उसके घर की पार्टियां लड़की ने अटेंड की हुई हैं, उसकी फैमिली लड़की की लड़के की फैमिली लड़की को जानती है और लड़की की फैमिली पूरी की पूरी लड़के को जानती है। ऐसा सो लग तो नहीं रहा था कि लड़के वाले लड़की की फैमिली को नहीं, जानते थे। लड़का लड़का वो सो फेमिलियर कि वो उनके किचन में खड़ा हुआ था यार। वो तो मतलब लड़के को तो सब जानते हैं, इसकी घर वाले, उसकी माँ जानती है, बाप शायद ना जानता हो, मुझे नहीं पता कि बाप का, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि बाप जानता है कि नहीं जानता, लेकिन बहनें सब जानती हैं, उसकी जो होने वाली है वो दनीन, वो जानती है। एंड दे आर ऑल बिलोंग टू द सेम स्कूल, द सेम कॉलेज, वेर एवर दे आर स्टडिंग। तो मैरिज का एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया। देखो, लव मैरिज की मुझे अच्छी बात क्या लगती है, मुझे ये लगती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हुई भी होती है, आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के हालात को देखते हैं, एक दूसरे की फैमिली सिनेरियोस को देखते हैं। क्या उस लड़के को पता नहीं था कि इसके लड़की का बाप क्या करता है क्या नहीं करता? आई एम यही बात। 100% sure that he was aware. So this is where, like, my brain was not able to accept the whole this wala scenario. Otherwise, I think it's doing great. जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो करें, but like with Umaira Ahmed यार and with Misam, we expect a lot, something अ लॉट मोर exceptional. समथिंग, हाँ, स्क्रिप्ट में। अनएक्सेप्टेड। और मुझे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे आराम से सुकून से बैठ के इस ड्रामे को एंजॉय नहीं करने दे रही, अगर मैं इस पे सोचना बैठती हूँ तो। अगर इग्नोर करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
तो ये अच्छा, दूसरा मुझे ये जो नेबर्स का ट्रैक है ना, वो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से वो कंप्लीटली बहुत अनोइंग है, बहुत अननेसेसरी है, और बिल्कुल उसकी जरूरत, सोप वाली फीलिंग आ रही है उससे। मतलब बिल्कुल उसकी जरूरत ही नहीं थी, उस पूरे सिनेरियो की कोई जरूरत ही नहीं। इट्स टेकिंग अवे फ्रॉम वो जो जेबा वाला इतना अच्छा बिल्डअप हुआ हुआ है, जामी का, जेबा का। मैं तो इनफैक्ट मैंने पिछले वाले एपिसोड में कहा था, मुझे तो वो जो उसकी जो कुलीग टीचर है, जो मरियम अंसारी प्ले कर रही है, मुझे तो उसका भी ट्रैक अच्छा लगा। अगर उसी को बिल्डअप कर देते वो, दैट यस, वुड हैव बीन अ वेरी वेरी, दैट वुड हैव गॉन टुगेदर विद इट। ये तो बिल्कुल एक कंप्लीटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है, जिसका स्टोरी के साथ कोई कनेक्ट। चार। कोई ताल्लुक हाँ, नहीं है। मुझे भी समझ नहीं आया कि वो नेबर्स का क्या दिखा रहे हैं, दैट रिच स्पॉइल्ड गर्ल एंड वो क्या कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ जाके कहानियां मिलेंगी, इट डिडंट मेक एनी सेंस, है ना। चार एग्जैक्ट। बच्चे हैं, चारों के डिफरेंट लाइफ गोल्स होंगे, सबके गोल शादी तो नहीं होंगे ना, और वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर हम्म रहे हैं, वो हमें दिखाते हैं, वो इंटरेस्टिंग रहता है, जैसे जिंदगी गुलजार है में दिखाया था। मतलब बहुत कुछ इस स्क्रिप्ट के साथ, बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अभी कोई वो कहानी खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो नेबर वाले कैरेक्टर्स हैं ना। और टू बी ऑनेस्ट, वाकई आई डोंट नो कि मेरी क्या उसके साथ वो है, लेकिन वो कैरेक्टर्स आते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं अनॉय होना शुरू हो जाती हूँ। मुझे, मेरा दिल चाहता है मैं इसको फॉरवर्ड कर दूँ। मैंने बिल्डअप बड़ा अच्छा किया हुआ है, और उसको इसी तरह से लेके चलना चाहिए। स्पेशली अ शाउट आउट टू ये जो बच्चा है हमारा, वजाहत, आशिर 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 वजान। वजाहत। ओफ, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा लड़का है ये। और इसका सबूक जो इसका कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, लाइक को इस वक्त वो टेक्निकली वही कफील है, लाइक वो ही इज द इमोशनल सपोर्ट। आई थिंक जेबा भी कहने को है, बट जेबा इज, आई डोंट नो उसके कैरेक्टर के साथ क्या किया हुआ है कि वो है, लेकिन उसके बावजूद आई पर्सनली फील कि इनका जो घर है वो पूरा का पूरा, जो उसका सपोर्ट सिस्टम है ना, वो सबूक के ऊपर चल रहा है। हम्म दैट्स माय पर्सनल। यस, ट्रू। हम्म उसी अच्छा, बच्चे बेचारे पे जिम्मेदारी आई हुई, इट्स वेरी उसके ट्रू। बच्चे पे नजर आएगा। तो बट गुड जॉब, गुड The जॉब, thing, गुड। the thing with the sorry, what's the wife's name again? देबा। Um, Zeba. The thing with Zeba's character is that she's a wife. जब तक ये आदमी घर में रहेगा ना, ये सही तरीके से माँ नहीं बन सकेगी। Have you noticed the switching of roles? दब जाती है। She has become the child now. हाँ, नहीं वो वाइफ और मदर के रोल में पिसती रहती है। जब तक ये सही तरीके से इस हस्बैंड को घर से धक्के देके बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक इस घर की वो सरबराह नहीं बन सकती है। ये सारा मसला है। Zarish, why do I get the feeling that she actually enjoys it? मुझे ये और लगता है कि वो लर्नड हेल्पलेसनेस हो गई है, वो वो तो एक। देखना, डोमेस्टिक अब्यूज की जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, औरतें जो होती हैं, दे स्टार्ट लिविंग अ रोल। ठीक है ना, वो दिखाते हैं ना, जरा स्ट्रेस आउट होती है, कपड़े जाकर तय करने लग जाती है। दे स्टार्ट ब्लॉकिंग देयर माइंड कि हमने ये सोचना ही नहीं है, बस ये मेरा मियाँ, ये मेरे शौहर और ये मेरे घर का सेटअप रहना चाहिए। वो जो जमाने की जो शादियां थी ना, इस वजह से उस रोल से वो हट नहीं सक रही है। इट्स पार्ट ऑफ द हाउ कैन आई से द माइंडसेट ऑफ द अब्यूज्ड वुमन कि शी स्टार्ट्स लिविंग इन दैट रोल। she is अब living in उसकी that. जो कलीग है, वर्क कलीग है, जो कि डिवोर्स हो चुकी है एंड शी इज लीडिंग अ सेपरेट एंड हैप्पियर एंड अ डिफरेंट लाइफ, वो किस तरह उसको गाइड करती है कि देखो, यू डोंट हैव टू लिव इन दिस लाइफ। उस रोल से निकलेगी तो उसे कुछ और नजर आएगा ना। वो उस वाइफ के रोल से नहीं निकल सक रही है। जब तक वो आदमी उसके हस्बैंड के रोल पे घर में बैठा हुआ है, वो ऐसे ही रहेगी। जैसे ये बंदा निकलेगा, बिकॉज शी सीम्स टू बी एनलाइटेंड एजुकेटेड वुमन, ठीक है ना, देयर इज समथिंग दैट्स कीपिंग हर इन अ सर्टेन प्लेस, उस जगह से निकल नहीं सक रही है। This is what is यही तो happening, इसका, ऊपर से यही। बच्चों की नजरों में गिरे जा रही बिकॉज ऑफ दिस थिंग। I mean, like, in spite of the fact that she knows that her husband is having an affair with a woman, and he is even has the audacity to bring that woman home, और घर के अंदर उसकी बेटियां भी मौजूद हैं, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कह रही, वो कुछ नहीं कह रही, ये वो कुछ बहुत था, नहीं कर रही। डील ब्रेकर था, पता नहीं क्या किया। दैट वाज लाइक यार, एक आप, मतलब बर्दाश्त की भी किस लिमिट पे बस। पहुंची हुई है वो औरत, के वो खत्म हो गई है वो अंदर से। वो, आई डोंट नो इफ आई शुड बी कॉलिंग हर अ विक्टिम, or yes, she is a victim. I mean, there's no doubt about it that she's a victim, but now we want her to actually feel something. Now she's numb, she is totally disconnected from reality. वो अपनी दुनिया में चली गई है, वो अपने डिनाइल में चली गई है। सो दिस इज द वर्ड यू विल बी हियरिंग अ लॉट इन दिस एपिसोड। आई थिंक वो अपनी एक उसने सेल्फ प्रोजेक्टेड एक जिंदगी बना ली है, और वो उसमें से बाहर निकलते हुए उसको तकलीफ होती है, वो उसी में खुश है।
बिकॉज एक उसने बड़ी अच्छी जगह ली है सनम सईद ने कि जब वो कमरे से जब उसको पता चलता है कि उसका मियाँ कमरे में लेकर आया है, वो उस बेड पे बैठने की कोशिश करती है मगर उससे बैठा नहीं जाता और वो रिपल्स होके वो ऐसे करके अपने आप को वो उस बिस्तर पे बैठ भी नहीं पा रही, like to that an extent. So she is feeling it. It's not that she is not feeling repulsed, but she is not able to project it. वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पा रही। नम हो गया। इट्स ना इमोशनल नमनेस, वो यही है ना, वो अपना रोल उस रोल से निकल नहीं पा रही है। एंड दिस मैन हैज बीन चीटिंग ऑन अस सिंस द बिगिनिंग यार। शुरू से चीट कर रहा है, अभी का थोड़ी चीट कर रहा है, तो उसको तो आदत है इस चीज की। तभी सिर्फ फर्क ये पड़ा कि बच्चे ने अब कैच कर लिया उसको, ये बच्चों के सामने बात होगी, वरना ही वाज ऑलवेज चीटिंग ऑन हर। रिमेंबर शुरू में देयर वाज दिस गर्ल घर में आ रही है जा रही है थी, तो हमेशा से दिल पे एक आदमी था वो उस शादी लड़की से के बाद पहले कोई दूसरा नहीं। तैरिश वो शादी से पहले था, लेकिन ये ऑडेसिटी इसकी कभी नहीं रही कि वो नहीं, घर पे शादी के औरत बाद कराए। भी तो वो लड़की आती थी घर में, वो नहीं थी नेबर थी उनकी, सो कॉल्ड नेबर थी कि हाँ रिश्ता और पसंद अलहदा करता से था। आती थी, उससे उससे मिलने नहीं आती थी, अलहदा से आ जाती थी। नहीं, लेकिन वो सिलसिला तो चल रहा था कि वो खिड़की के बाहर खड़ी हुई और ही हाँ टॉक टू द फोन हाँ, चला था यार। ही वो वाज तो हैविंग एन अलग अफेयर बात विद हर। होती तैरिश। वो आई थिंक टिल शी गॉट मैरिड इनिशियली, वो शुरू के एपिसोड्स में उस लड़की की I शादी know, होती but then what they did was they showed a huge cut, and suddenly there were these 4 children who were in their adolescence. We don't know what happened all those years, right? I है। feel that once this guy had a habit, तो कोई और भी बीच में हो सकता था। It नहीं, was felt वो like तो she didn't feel it's a new thing कि हाँ he's cheated on her. पहले भी कर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आई थिंक कि वो बड़ी मुझे अजीब सी वैसे बहुत आई वाज लाइक यार इस हद तक ना दिखाएं कि घर के अंदर भी आ रही है, लाइक शी इज नॉट रिएक्टिंग टू इट। आई मीन शी शुड रिएक्ट टू एटलीस्ट। और कुछ नहीं, माँ बन के सोचो तो भी आपको, बीवी ना बनो आप, माँ बन के सोचो तो भी आपको ये होता है कि यार कम से कम मेरे घर में जवान बच्चियां हैं, ऐसे तो ना होना कि घर हाँ के हाँ, अंदर क्या आप आ जाओ लेकर। Yeah, दैट that was a line. एक्सट्रीम। हाँ, दैट वाज वो लाइन क्रॉस करने वाली बात Line है। cross हुई एक। हाँ। चलो खैर, एनीवे आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड। कफील पे हमने काफी बात कर ली। तुम्हारा पसंदीदा ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, तुम सनी अभी तक देख रही हो? तुम्हारी हिम्मत है अभी भी? नहीं, कोई क्लिप्स नजर आ जाते हैं तो देख लेती हूँ, अच्छा, नहीं देखा जा रहा। नहीं देखा यार। अच्छा, मैं देख रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ। बल्कि इनफैक्ट मैं आपकी मजे की बात हिम्मत को बताऊं, सलाम है, मेरी हिम्मत को सलाम है। तो मैं भी सलाम भेजती हूँ ढूंढ के। हिम्मत भी है और थोड़ी सी मजबूरी भी है यार। ये जो पिछला एपिसोड आया था वो एक्चुअली मैंने एंजॉय किया, That was क्योंकि a good one. पिछला was a good one. एक्चुअली मैंने एंजॉय किया है ये। आई थिंक अभी तक पहले एपिसोड से लेके अभी तक में, अगर तुम मुझसे कहो कोई एक एपिसोड है जिसमें तुमने एक्चुअली टिक के देखा होगा ड्रामा ना, वो ये वाला एपिसोड था, पिछला ये वाला। वाहिद काम का एपिसोड ये वाला था। वाहिद एग्जैक्टली, काम का है। हाँ। बिकॉज उसमें एटलीस्ट कुछ तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस इन्होंने की हैं, कुछ हाँ। कुछ कुछ अ फ्यू सीन्स मेड सेंस। लग रहा है क्लोजर की तरफ जा रहा है, लग रहा है कि वो उसको खत्म कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। इट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर स्टिल नॉट मेकिंग एनी सेंस। में जो सीन्स थे, आई मीन दे मेड लिटिल बिट ऑफ सेंस, जिस तरह से they didn't, both of them did, Ira and her mother-in-law, they didn't connect at a सास बहू level, they connected at a डॉक्टर पेशेंट लेवल। मुझे तो ये लगा कि वो उसको ज्यादा एम्पथाइज कर पा रही है बिकॉज ऑफ हर ओन सिचुएशन। और वो जैसे देख रही है कि वो बार बार उसकी मदर इन लॉ जिस तरह से एंशियस हो रही हैं, वो दवाइयाँ खा रही हैं, ये करेंगे, एंड शी कुड अंडरस्टैंड हर पेन मोर बिकॉज शी हर सेल्फ वेंट थ्रू ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन। और वो सोशल और सारे ताने और ये वो। मरीना खान, I was not expecting that. Yeah, that's a very I different role. She's never played a role like that before. I was not expecting her to take up that bitchy character. I am sorry to use this word. I usually don't use it, but it was and it will be. But I don't know what was the need to bring Marina Khan in that character for such a brief time. I hope it's just a brief time. ज्यादा ना हो उसका ये character इस तरह का कैमियो। कैमियो हो, मगर कैमियो में भी इतनी इतनी इतना गंदा कैमियो लेने की उनको क्या जरूरत पेश आई। बट एक दिन एक साथ झटका दे दिया सबने, जैसे कि पहले एपिसोड के अंदर साइबर ट्रक ने दिया था ना झटका, हाँ ऐसे इस एपिसोड में वरीदा खान ने दे दिया भी था, हो गया। जोर का झटका धीरे से लगे। तो एनीवे, नो, इट वाज गुड टू सी हर। आई विश कि वो कुछ अच्छा कैमियो, पॉजिटिव कैमियो होता। इट वाज अ वेरी नेगेटिव कैमियो, बट चलो एटलीस्ट इट वोक मी अप फ्रॉम माय स्लंबर। बट नहीं, मुझे ये एपिसोड एक्चुअली पिछला वाला, उससे पहले 2 एपिसोड आते हैं तो उससे जो सेकंड लास्ट एपिसोड था वो तो वैसे ही था जैसे नॉर्मली होता है, बट दिस लास्ट एपिसोड वाज अ लिटिल बेटर एंड दे आर ट्राइंग टू finish it off, so I'm happy about that.
आप लोग में से कोई Let's जानना do चाहे? that nicely. I'll give some feedback. I was going to say the same thing कि इसमें मुझे जो अच्छा लगा था, I think what you said it was like a doctor-patient connection. I think it was more a woman-to-woman connection. Like she gave her heart-to-heart talk that yes, for the first time, she was showing that yes, I understand where you're coming from. I can understand it that what has happened in the past. It just hadn't been dealt with. ठीक है ना? तो उसने उसको कहा कि इसको डील करें, फीलिंग्स और इमोशंस के साथ आप डील करें, आपने डील नहीं किया हुआ। और ये कि चॉइस अभी भी आपकी कि आप छोड़ के जा सकती, कोई जबरदस्ती नहीं कि आप इस रिश्ते में क्यों हैं। और वही वही वाली बात है ना कि ये इतनी अमीर औरत है, सो कॉल्ड, ठीक है ना, एक अमीर औरत है, सोशल क्लास फर्क है, इसको क्यों ये क्यों मजबूर इस रिलेशनशिप को निभाने में? ये तो कब के छोड़ के जा भी सकती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज द इमोशनल टाई दैट द कपल्स हैव विद ईच अदर। मतलब कोई इमोशनल रिलेशनशिप है, इट्स नॉट टू डू विद द सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। क्योंकि दूसरे ड्रामे में तो हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई कफील का जो कपल है वर्सेस ये वाला कपल, कितने डिफरेंट डायनामिक्स है, लेकिन फिर भी वो कपल एक साथ जुड़ा हुआ फॉर सम रीजन। और जब वो थोड़ा सा जब वो जो भी इनका इशू था बीच में, वो अभी तक हेल्दी तरीके से डील नहीं हुआ था, मतलब इनके हस्बैंड ने कभी चीट किया था विद सम सेक्रेटरी, आई थिंक दिस इज द स्टोरी दैट केम आउट। कितनी कोई पुरानी बात है, और इनके सोशल क्लास पे तो ये आम सी बात है। ऑनेस्टली इवन इन दिस डे एंड एज जो सोशल क्लास दिखाई गई है इसकी क्या कहते हैं मायरा के इन लॉज की, इसमें तो ये आम सी बात है, मर्दों के गर्लफ्रेंड्स होती तो औरतों के बॉयफ्रेंड्स भी होते। तो ये वाली बात इतनी क्यों चुभ रही थी इस औरत को? कभी कोई थी सेक्रेटरी जो कि अब पिक्चर में है भी नहीं, लेकिन उसको इतना लंबा खींच के इतने सालों तक नाराजगी दिखाई, अलग अलग कमरों में रह रहे, इस हद तक नाराजगी का आपसे बात भी नहीं करे, इस हद तक नाराजगी का बेटा खराब हो गया, ये सारा कुछ। जो बात मुझे थोड़ी सी नहीं पसंद आई थी कि जो दादी जो है ना इस चीज को फिक्स करने की ओननेस इस पे बार बार देती है हीरोइन पे ना, मायरा नाम है ना इसका, क्या नाम बोल आयरा 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 को एक डायलॉग बोलती है ना कि भाई अब तुम आ गई इस घर में तो इस चीज को सही करो, वो बात मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने कि बहू का काम नहीं होता ये चीजें फिक्स करना, और आयरा साहब आहिस्ता चढ़ा के हर जगह सही करने जा रही है। बिकॉज मेरा अपना खैर क्या जो भी मैंने जिंदगी में देखा है, व्हाट एवर आई सी फ्रॉम माय पेशेंट्स एंड द पीपल दैट आई नो, कि वुमेन कैन बी वेरी बहुत अच्छी नीयत से जाती है ससुरालों में, बहुत चीजें ये सही करने की नीयत से, वो सही करने की नीयत से, वो अल्टीमेटली बुरी बन जाती है और फिर घिस जाती है। नोबडी गिव्स अ डैम कि इस लड़की ने इतनी एफर्ट किया, ठीक है ना। तो आई डोंट वांट दिस द सोसाइटी टू टेक दिस मैसेज होम कि हाँ भी अगर कोई बहुत ही खराब घराना तो अच्छी बहू लाके तो वो सही कर देगी। That's not a message to be taken at all. I think it should be watched for just what it is, the entertainment part, and that's it. And we should appreciate कि हाँ भी there was a woman-to-woman talk. We should appreciate कि हाँ some slaughters come into the right place. A couple is coming back together after all these years because of Ira's efforts. तो बस ठीक है, just enjoy that part. लेकिन real life से इसका दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है. I'm sorry to say. बहुत रेयर होता है कि लड़कियों को इतना कोई वो दे क्रेडिट। इन्होंने पुराने कैरेक्टर नहीं छोड़े कि मतलब वो दोबारा आई जानी है खाला जिनके बेटे का रिश्ता आया था, अब आखिरी एपिसोड तक उस अनोइंग कैरेक्टर्स को आप छोड़ दें। मतलब आप क्यों चाह रहे हैं कि हम देखें? अब नया कुछ इंट्रोड्यूस करा देंगे, मुलाजिम की स्टोरी दिखा दें, कुछ और दिखा दें, कुछ भी दिखा दें। फारिया को देखना बर्दाश्त नहीं होती, उसके माँ बाप भी डाले थे, अब ये भी डाल रहे। तो सब्सटेंस तो कम है, लेकिन कोई नहीं, बस आखिरी किस्त आ जाए। अब मुझे ये बताओ कि वो उसकी जो आयरा की बहन है, वो अपनी बहन को कह रही है कि हॉस्पिटल जाओ और जाके उसकी माँ को चेक करके आओ, खाला को चेक करके आओ। लाइक इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि जी इनके बेटे ने इस तरह की वीडियो बना के उसकी शादी तोड़ी है, सब कुछ किया है, पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद उस आदमी ने की है और दूसरे की गर्लफ्रेंड ने की है, और उसकी बहन उसको कह रही है तुम जाओ जाके मेरी इसकी माँ की इयादत करके आओ। वाई वाई? कामयाबी तो अभी तक उस लड़की से मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। वो लड़की घर में आ रही है, आराम से टेरेस पर खड़ी गप्पे मारी आधी रात उसके साथ, चलो पार्टी करने चलते, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वो उठा के आ रही है। इट डजंट मेक एनी सेंस। बस अक्ल नहीं इस्तेमाल करनी। हाँ नहीं, और आंखें भी मेरा ख्याल है आधी आंख से देख लें, थोड़ा बहुत दिक्कत। मगर बहुत अफसोस है मुझे कि बहुत अफसोस की बात है, और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगी कि आई थिंक मैं अब फिर वही बात करूंगी जो मैं पहले एपिसोड में कह रही थी कि बिलाल अब्बास को ये ड्रामा नहीं लेना चाहिए था। बिकॉज अब ये बार 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 ये लोग जिस तरह से सिगरेट को और शराब को जिस तरह से नॉर्मलाइज कर रहे हैं, सिर्फ नीचे लिख कर रख देना कि जी शराब नोशी जो है वो हराम है और सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, इज नॉट इनफ। व्हेन योर लीड कैरेक्टर्स आर एक्चुअली
constantly showing us that it's a normal, that you can do this without any problem is not right for me. It's not okay for me. यस मैं इस पे बहुत स्ट्रिक्टली मैं इस हाँ बात के ऊपर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हूँ. दिस शुड नॉट हैपन. एंड ऑल द लीड कैरेक्टर्स, नहीं एक्टर्स हु डू दिस, दे शुड स्टॉप डूइंग दिस. ये जो 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 हीरो यस के कैरेक्टर्स को हम शराबी दिखाना शुरू हो गए ना विद इन लास्ट फ्यू इयर्स, और वो हीरो बन जाते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम सुन मेरे दिल, और जिस तरह से हमने वो वहाज अली के कैरेक्टर को बड़ा आइडलाइज किया, और शराबे पी रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और औरतों के साथ सारा कुछ कर रहे हैं, और वो हमारे लिए हीरो कैरेक्टर्स हैं. स्टॉप डूइंग दिस यार, कम ऑन. वेयर आर यू? जो लीड कैरेक्टर्स हैं ना, उनके अंदर इतना सेंस होना चाहिए दैट दे शुड अंडरस्टैंड दैट दे रिस्पॉन्सिबली अपने कैरेक्टर्स को चूज करें. दैट्स ऑल आई वुड से. Zarish, you want to say something about this? Um, I agree with. I understand. I understand where you're coming from, but Vivali part, as far as the actor is concerned, he's playing a role. He's expected to play this role and do the actions. That's what he's doing. But you could argue that yes, he can choose the roles that he wants to play, right? कि what role he's playing, because क्योंकि वो एक stereotype आ रहा है कि yes, he's drinking and he's smoking. There was a dialogue in the car which Ara is asking him to go to work, right? Try to put him into a positive frame of mind कि आप पहले भी तो काम पे जाते थे, अब क्यों नहीं जा रहे ऑफिस? आगे से जवाब देता है, पहले बहुत से ऐसे काम करता था जो मुझे नहीं करने चाहिए थे. मीनिंग जो जो अच्छे काम उसने किए हैं, शराब छोड़ दी, सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दी, नौकरी शुरू कर दी, तो वो उसको नहीं करने चाहिए थे. मतलब अजीब सा मेस्ड अप बंदा दिखाया हुआ है. टोटली एवरीथिंग इज मेस्ड अप. तो मुझे वो डायलॉग ही नहीं पसंद आया इस तरह से. मैंने कहा क्या क्या डायलॉग बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये आदमी. मतलब इतनी इस लड़की के ऊपर इतनी जिम्मेदारी इन्होंने डाल दी इस पूरी चीज की कि द होल थिंग हैपेंस योर फॉल्ट दैट आई मेस्ड अप. ये वाला पार्ट, हाउ कम इट्स दिस गर्ल्स फॉल्ट दैट ही इज मेस्ड अप. पूरे घर का माहौल मेस्ड अप, वो मेस्ड अप था. इवन वो जो वीडियो बनी थी उसके बाद बहुत से यंग लोगों ने कहा ना कि आर्या ने ओवर एक्ट किया और ये सब कुछ किया. ये हीरो को काफी सिंपैथी मिली. मैंने कहा कोई ये क्यों नहीं देखता कि हीरो की कंपनी कैसी थी, किन लोगों में उठ बैठ रहा था. उन्होंने ऐसी हरकतें करनी है ना, तो वो तो था एक शुरू से नेगेटिव कैरेक्टर. एंड एनी गर्ल इन हर राइट सेंसेस वुड सी अ वीडियो लाइक दैट ऑन द डे ऑफ मैरिज, वुड हैव दिस रिएक्शन. और उसके घर वालों को यही रिएक्शन होना था और होना चाहिए भी था. तो इस कैरेक्टर को, इस लड़की को, इस फैमिली को कहीं से भी गलत नहीं दिखा सकते. लड़की शरीफ थी जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी ले ली इसमें सब की और निकाल के करके इस घर में आ गई. मतलब वो तो एक बात थी ना, उस लड़की का कैरेक्टर दिखाया हुआ है. लेकिन अभी तक वो उस चीज का ब्लेम उसको दे रहा है. मतलब वो क्यों सेक्रीफाइस करे इस घर में आके, क्यों ये जिंदगी गुजारी है. कुछ तो इस लड़के को वो करनी, किस चीज का भरम है भाई. What is your stance? What are you so arrogant about? Nobody can understand that. Nobody can This is understand just not making that. sense. मुझे यही समझ में मोमेंट द मैरिज ब्रोक उसने सारा कुछ वही किया. फारिया के बेड में जाके सोया, शराबी पी, सब की. तो वो जाहिर है. तो बस ये बहुत गलत कर रहे हैं कि ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं. आप ये नहीं दिखा सकते कि वो शराब पी रहा है, पार्टी बहुत कर रहा है, लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं, फिर भी वो अच्छा है. सुन मेरे दिल में भी मुझे यही एतराज था कि आपने सारी दुनिया की बुराइयां दिखाने के बाद, उसने तो चलो उसने मिडिल में आके शराब छोड़ दी थी लेकिन सारी बुराइयां दिखाने के बाद आप कह रहे हो लेकिन है तो अच्छा. ऐसा नहीं होता. बहुत गलत आप बता रहे हैं. आज नई जनरेशन की लड़कियां ऐसा कोई बंदा ढूंढ लेंगी टॉक्सिक कहीं का, और फिर फंसेंगी और फिर रोएंगी सारी उम्र. ये तो मैं प्रिसाइज करते हैं चीजों को, और उसकी वजह से जो है ना, ये जो जनरेशन होती है वो पे बहुत असर लेती है. स्पेशली गांधी पाकिस्तान एयरपोर्ट से उतरी हूँ, हानिया अमर का चेहरा हर जगह. August हर तरफ हानिया अमर. 3 months later everywhere turned हानिया अमर. हानिया मैंने कहा ये तो कितना. और मेरी बेटी साथ ही she's young, कहती है अभी दिस वुमन इज लाइक, इतना सोशल मीडिया हाइप इसके ऊपर किया हुआ है कि कहती कि मतलब जो भी है एक्ट्रेस है, सब कुछ है. there's so many other actresses. It's just the way the social media plays with our minds. She's a young woman that she's saying it this way. मैंने कहती just look at this. जहाँ people idolize her now. वो साफ कह रही कहती 5 पार्टी में नहीं होती है. ब्रांड एम्बेसडर है 5 मेजर ब्रांड्स की. 5 की. हाँ, हर पार्टी में वो होती है, हर मेजर और आई वो होगी थिंक सोशल मीडिया. लेटेस्ट स्टंट वो जो बर्थडे बैश वाला जो था, इसकी क्या आपके दहनों से खेल रहे हैं ये लोग. क्या बता. What was that about? यार आप बताएं सनिया. उसने पिक्चर्स आई कि मायूं हो रहा है, मेहंदी हो रहा है हानिया आमिर की. सारे लोग बहुत क्यूरियस के खामोशी से मेहंदी मायूं हो गया, ये हो गया. 2-3 दिन बाद रिवील हुआ कि उसने बर्थडे की है कि मेरी असली शादी तो हो नहीं रही, मैं मेहंदी वाली शादी कर लेती हूँ.
उसने What? प्रॉपर तैयार हुई है, डांसेस हुए, प्रॉपर फंक्शन, स्टेज, सारा कुछ हुआ है। दुल्हा नहीं हमें दिखाया जो क्लिप्स निकले हैं, लेकिन हानिया आमिर प्रॉपर चल कितना के तो आई फॉरेन टाइम है है, दो। पैसा है लोगों के पास पाकिस्तान में कसम से। Where are we बहुत going? As a nation, where are we going? God help us. God help us. खैर एनीवे लेकिन हाँ लोग आइडलाइज करते हैं तो बस ठीक है फिर इसीलिए कहते हैं इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है इन लोगों के ऊपर बट ट्रू। अंडरस्टैंड दिस। अच्छा जी आप आई थिंक एक ड्रामा जो काफी रेलेवेंट है और जिसके बारे में बात करना जरूरी है एक थी पाकीज़ा हम्म और आई थिंक ये I have lots of mixed reviews about this. I will go with my problems later on. पहले I think I would give you both of you. कौन जाना चाहता है पहले? कौन कौन बात करना चाहता है पहले? जैनिश आपने देखा है? हाँ, एक थी पाकीज़ा, देख ही रही हूँ। इट्स क्वाइट सीरियस, बहुत डेप्थ वाला ड्रामा है। मतलब उसका हर सीन ऐसा कि बहुत गौर से देखना पड़ता है टू बी एबल टू फॉलो इट, है ना। बहुत इमोशंस है हर तरह से। मैंने देखा था, कुछ किस्तें मेरी मिस भी हुई हैं, लेकिन जो लास्ट एक दो किस्तें मैंने देखी हैं तो आई कैन मे बी टॉक अबाउट दैट। तो आई नो कि अब जो कपल है पाकीज़ा एंड द गाय, दे कमिंग टू सम सॉर्ट ऑफ एन इक्वेशन एज अ कपल। थोड़ी बहुत उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसे तैसे भी है। फराज तो हाँ, फराज फराज नाम है उसका, पाकीज़ा एंड फराज। हाँ, तो वो चीज आगे चल रही है। एट द सेम टाइम पाकीज़ा किसी तरीके से अपनी फैमिली से कनेक्ट करने की कोशिश करी थी। बीच में एक दो सीन दिखाए थे वालदा के साथ, और फिर वालदा का जो एटीट्यूड था उसमें, वही जो बात हम पहले कर रहे थे कि वो अवॉइडेंस बिहेवियर की किस तरह कोप कर रहे हैं। देन देयर इज अ लॉयर कपल इन बिटवीन जो थोड़े पढ़े लिखे दिखा रहे हैं, वो आर ट्राइंग टू हेल्प देम। उनका भी एक डायनामिक दिखाया हुआ रिलेशनशिप का, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो अनफोल्ड हो रहा है। कि आई डोंट अंडरस्टैंड उसकी उसकी इम्पोर्टेंस इस वक्त क्या है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे दिखाते हैं कि भी वो जो खातून है, व्हाट्स द नेम, द लॉयर, लेडी लॉयर हूज ट्राइंग टू हेल्प हर। समन। समन, हाँ समन। समन जब वर्क प्लेस पे होती है तो उसका एक कॉलीग है जो पहले से उसको पसंद करता था। वो एक दो कैची डायलॉग्स ऐसे थे ना बीच में कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई एतराज ही नहीं कि तुम देर तक मेरे साथ बैठी हुई हो, या ऐसी कोई बात थी। तो मैंने कहा एक नई चीज उसमें लेकर आ रहे हैं कि व्हाट इज दुनिया का सबसे गोइंग ऑन। सिक्योर आदमी नहीं है, इस तरह की भी कोई बात थी। हाँ, दुनिया ये का कुछ ज्यादा ही सिक्योर आदमी नहीं ज्यादा है। ही सिक्योर नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा ड्रामा नहीं जो फ्लीटिंगली देख सकते हैं, या फोर्ड करके देखो या चलते फिरते देखो, बैठ के हर डायलॉग सुनना पड़ रहा है। तो मुझे ये चीज इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत कैप्चर कर रहा है, एक डेप्थ है इसमें। तो और रिलेशनशिप्स की बहुत डेप्थ दिखाई हुई, दैट्स व्हाट आई एंजॉय वाचिंग। तो अभी तक जो एक्चुअल प्लॉट था वो तो साइड बाय साइड चल रहा है कि केस करना है कि नहीं करना। आई डोंट नो कि अभी वो रेडी हो गई शायद केस करने के लिए, उसका फराज नहीं मान रहा है, ऐसे ही है ना कुछ। पाकीज़ा तो रेडी हो गई है। तो बस ये बात मुझे भी समझ में आई थी इसमें। एट द सेम टाइम ये भी दिखा रहे कि समन काफी ऑब्सेस हो रही है इस केस के साथ। और जो उसके हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम क्या है इसमें, समन के? बैरिस्टर बैरिस्टर हारून बैरिस्टर जो है, समथिंग। बैरिस्टर साहब इज ओके, सपोर्ट कर रहे हैं, ही सपोर्टिंग, वर्बली सपोर्ट कर रहे हैं, ही सेइंग ऑल द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम, वेरी परफेक्टली। तो मैं क्या, इतना परफेक्ट और किसी का इस रिलेशनशिप इस कैसे हो सकता टू गुड टू है बी ना? ट्रू इस इस पे मुझे परफेक्ट शक है पड़ा है। है गौहर ना? को लेके वो परफेक्ट हस्बैंड बना रहे हैं, क्या टू दिखाना चाह गुड रहे हैं? टू बहुत बी ट्रू परफेक्ट है, हर जगह परफेक्ट डायलॉग आ रहा है, हर चीज परफेक्ट परफेक्ट। मैंने कहा, इतना परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, दिस गॉट टू बी अ रेड फ्लैग समवेयर। आएगा आएगा गांव में कोई पहली बीवी होगी, कुछ होगा, कुछ निकलेगा, पता नहीं, पाकीज़ा पर का जो केस भी है सैबोटाज स्कीपिंग, करेगा। हाँ स्कीपिंग, लेकिन नो आई मतलब फील कि गौहर को समथिंग। लेके इतना सादा सादा कैरेक्टर नहीं लिख सकते कि मुझे वो लग नहीं रहा है निकाल कि नहीं, लेंगे। मुझे लग रहा है कि यासीन का जो वो होगा ना केस वो ये पकड़ लेगा गौहर मुझे ये लग रहा है ताकि वो मैं दोनों मियां मैं कह रही हूँ उसका जो जो भी रेड फ्लैग, इट विल बी इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस केस, मुझे ऐसा लग रहा है, नॉट टू द समथिंग लॉयर हाँ अपार्ट। तो वो दोनों मियां बीवी एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे मुझे ये लग रहा है नथिंग सो स्टीरियोटिपिकल, पॉसिबल। नथिंग सो स्टीरियोटिपिकल लाइक अ सेकंड वाइफ इन द गांव, ये नहीं होगा। कुछ और होगा इसमें ठीक है। जो कि इस ड्रामे को और इंटेंस बना देगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। एनीवे, दैट वाज माय थॉट। स्टोरी मुझे लगा कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट सीरीज इमेजिन कर रही थी कि ये 15 किस्तों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो अगर आपने अवेयरनेस के लिए भी ऐसी चीज बनानी है, जितना आप इसको बनाएंगे लंबा करेंगे, एसेंस इसका खराब होगा। फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट को क्या उन्होंने डिटेल में बताया है, बगैर दिखाए? नील हम्म पड़ गया, ये हो गया, उससे खाया नहीं जा रहा, मैंने टांगे पकड़ ली, उन्होंने बगैर दिखाए वो जो कॉन्वर्सेशन से बता रहे हैं ना, वही बड़ी बात है।
और हमें जो एतराज था कि यासीन की घर से आई लड्डू मिठाइयाँ क्यों खा रहे हैं, इस बार माँ ने वो भी बोल दिया कि हम डरपोक हैं। मुझे तो डर लग रहा था उससे। पाकीज़ा का क्या हाल किया उसने, पाकीज़ा नहीं डरी। तो जो भाई आ गया ऑन बोर्ड, इससे अमेजिंग चीज कोई नहीं थी। एक भाई को समझ आ गया है कि बेगैरत नहीं होना हमने। ये गैरत है कि वो जो केस कर रही है और चीजें हैं कि यासीन को सजा मिले। अब विलन को पहचानो कौन विलन है। वही मैं जो बात जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, चोरी होती है तो हाथ काटते हैं। हाँ, उन्होंने एक गलती की, एक कमरे में गए, लेकिन उसके ऊपर वो सजा नहीं बनती जो आपने कर दी है। कोई भी गलत कराओ, आपके पास फिर भी इख्तियार नहीं है। आप लॉ नहीं है, कुछ नहीं है कि आप ज्यूरी, जज ज्यूरी और वो बन के उसको कर दें। सहर का कैरेक्टर बहुत अच्छा जा रहा है। कपड़े वो उन्होंने इतने हसीन बनवाए, लेकिन वो मतलब बनवाए लेकिन हसीन बिल्कुल नहीं बनवाए, ताकि वो लगे वो जो मेलोड्रामेटिक बनना चाह रही है ना, वो चीज उसके अंदर आए। हम्म, मुझे ये इसके असिस्टेंट का कैरेक्टर बहुत मजे का लग रहा है, ये हम्म, जो आमना इलियास। हम्म, आमना इलियास को जिस तरह हमने आमना शेख को पिछले कोर्टरूम ड्रामा में देखा और उन्होंने अमेजिंग जॉब की, तो ऐसा कैरेक्टर आमना इलियास ने जो किया है, आमना इलियास जब जब आती हैं वो छा जाती हैं। वो इतनी एफर्टलेस, और वो बिग स्क्रीन एक्ट्रेस हैं। वो उनको वो मिला नहीं मकाम कि, हम्म, उन्होंने सिर्फ अपनी सिलेक्टिव काम करने की वजह से, मुझे लगता है उन्हें जितनी वो अच्छी है उतना मकाम नहीं मिला। लेकिन ये है कि आमना इलियास का जो असिस्टेंट का कैरेक्टर है वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, जब वो लाइट मोड में छेड़छाड़ हो रही है, नोकझोंक हो रही है, वो चीजें हो रही हैं। पाकीज़ा प्रेशर में आई, उसने नहीं दी दरखास्त। फिर दूसरी बार भी वो गई तो उसकी उन्हें रोक दिया, इसी की माँ ने, लॉयर की माँ ने, और सारी चीजें हो रही हैं। मेन प्रोग्रेस तो सिर्फ यही हुई है कि भाई इज ऑन बोर्ड। और हमें फराज को हम मिस कर रहे हैं। वो भी डायलॉग सही थे कि अगर मेरे साथ उस वीडियो में तू ना होता तो तू तो कभी मेरे से शादी ना करता। हम्म, वो वाली चीज भी थी कि तुम अच्छा थे, माँ मर गई, अब मेरे माँ बाप मरेंगे, इस तरह करके वो भी इमोशनल हम्म, चीज थी। डार्क तो है, बहुत इंटेंस चीजें मैं देख रही थी, तो कोई साथ आसपास से कोई गुजरे तो उन्होंने कहा ये कितना क्रिंज लग रहा है, क्या देख रही हैं आप, क्या करें। मैंने कहा आपको कॉन्टेक्स्ट ना पता हो तो आपको क्रिंज लगेगा, आपको डार्क तो है। लेकिन ये है कि इसीलिए मैं कहती हूँ इसको जल्दी वाइंड अप कर दें। दिखा बहुत अच्छा रहे हैं, लिखा बहुत अच्छा है, एक्टिंग इज टॉप नॉच, और ये चीज होनी चाहिए। और थोड़ा सा अवेयरनेस का पहलू भी डालें। वो अगर कोर्ट रूम ड्रामा जल्दी शुरू कर देना कि कोर्ट में बात हो रही है, तो बहुत मजा आएगा कि वो सबको बता रही है कि कहाँ कहाँ आपको अवेयर होना है, कि आपने मोबाइल्स कहाँ रखने हैं, ये क्या करने हैं, और किस किस को आपके आने जाने का पता है। हम्म, तो और यासीन की बेगम जो रोई, यासी वो भी समझ आ रहा है कि वो किस किस्म का शौहर साबित हो रहा है और क्या टॉर्चर वाली लाइफ वो गुजार रही है। कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई बीट ना हो। मल्टीपल बीट्स है, हर कैरेक्टर उसमें चेंज हो रहा है। स्टार्ट से जो कैरेक्टर्स लेके चले थे वो अब बदल रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। Yeah, I will give honestly a standing ovation to the entire team. To be very honest with you, बहुत डार्क ड्रामा है, मुझसे तो बर्दाश्त बहुत मुश्किल से होता है। मैं अपने आप को जबरदस्ती करके देख रही हूँ। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई एम वाचिंग दिस ड्रामा इज बिकॉज ऑफ सहर खान। आई एम ह्यूज फैन ऑफ सहर एंड मुझे होता है कि मैं इसके ड्रामे देखूं ज़रूर। और उसके ऊपर उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो इतनी टॉप नॉच होती है कि लाइक उसको मिस करने का मेरा मुझे होता है कि आई विल बी मिसिंग आउट ऑन हर परफॉर्मेंस इफ आई डोंट वॉच इट। शायद अगर वो ना होती तो मैं शायद ये ड्रामा शायद ना देख पाती। मुझे बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा डार्क है। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही, जो मैं एक कॉन्स्टेंटली एक मैं देख रही हूँ जियो के ऊपर पैटर्न, अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस। इस ड्रामे का मकसद क्या है? इज इट अ सोशल हम्म। अवेयरनेस थिंग? उसकी थीम क्या है? लाइक हम क्या क्या दिखा रहे हाँ, हैं? वी आर मिसिंग दैट पार्ट, यही हाँ, मुझे मिसिंग दैट मुझे पार्ट। समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये सोशल अवेयरनेस के लिए अगर ये ड्रामा बन रहा है ना, तो फिर यार उसमें मुझे एक थोड़ा सा मुझे इशू है। तौर पे एक्सपीरियंस रहा है कोर्ट्स में जाने का, लॉयर्स से मिलने का, जजेस से मिलने का, केसेस का। एक मेरा पुराना कोई घर था, वो उस पर कब्जा कर लिया था किसी ने, नाजायज कब्जा। 10 साल तक उस केस की पेशी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कभी जज नहीं आ रहा था, कभी लॉयर नहीं आ रहा था, कभी कोई नहीं आ रहा था, कभी। आई नो हाउ करप्ट द इंटायर सिस्टम इज। ठीक है, हमारा हम अगर ये इम्प्रेशन इस वक्त थ्रू कोर्ट केस नंबर 9 और थ्रू एक थी पाकीज़ा, अगर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है
और हमारे यहाँ हर एक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खासा आपके साथ कुछ ऐसा मसला होता है तो आप कोर्ट में जाएं, केस करें, आपको इंसाफ मिल जाएगा। यार ऐसा करोड़ों में किसी एक के साथ होता है। आप अपने सिस्टम को सही करेंगे ना तो आपको अवेयरनेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप लोगों को अवेयर करें, आप अपने सिस्टम को सही करें यार, सिस्टम को सही करें। आप इस तरह के ड्रामे दिखा दिखा के एक इम्प्रेशन तो आपको अच्छा मिल जाएगा कि भाई हाँ वाकई में ऐसे करोगे तो यूं हो जाएगा, बट हकीकतन यार ये चीजें ऐसी नहीं होती हैं। अच्छा अब अनिला, बिफोर इंटरप्टिंग यू, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या दिखाया कि दे आर ट्राइंग टू मेक सोशली अवेयर लोगों को कर रहे हैं, दे लिंगरिंग ऑन द इश्यूज। अभी ठीक कुछ नहीं हुआ, अभी तो लिंगर ऑन हो रहा है, चीजें कॉम्प्लिकेट ही हो रही हैं। देखो होगा ना जैदिश, अभी जब हम ये एंड करेंगे तो एंड तो हम पॉजिटिव नोट पे करेंगे ना, जैसे कि हमने केस नंबर 9 में पॉजिटिव नोट पे एंड किया था, हालांकि दैट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। आपने पूरा अपने लॉ को बायपास कर दिया था, आपने पूरा का पूरा केस आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर, दैट वाज अ कंप्लीट प्रोपेगेंडा आई वुड से। ठीक है, अच्छा ड्रामा था, अवेयरनेस बहुत मिली उसमें, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रही थी। अच्छा अब यहाँ पे भी वही बात है कि हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि यार आपके साथ खुदा ना खासा ऐसा कोई इशू होता है तो आप वो जो है वो एपिका एक्ट ब्ला 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 के तहत आप उसको केस कर सकते हैं। ये वो व्हाट आर द चांसेस लुकिंग एट आवर सोशल सिस्टम राइट नाउ, क्या चांसेस हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा यार? कोई चांस नॉट इन नहीं है, सच ए केस, नहीं। नहीं मिलता। तो मतलब हमारा ये ड्रामा करने का मकसद क्या है? अगर हम अवेयरनेस दे रहे हैं तो क्या वाकई में आप ये बात गारंटी कह सकते हैं कि खुदा ना खासा कल को किसी लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम होता है और वो आती है, उसको सच्चाई, उसको उसका केस होगा, उसको इंसाफ मिलेगा? कैन यू से दैट? नो, यू कैन नॉट से दैट। इस केस में शायद इसलिए हो गया क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा खड़ा हो गया था उस जमाने में। और ये जो बंदा था यासीन नाम जो अभी इन्होंने दिखाया है, वो भी कोई ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं है, वो भी एक गली मोहल्ले का कोई अच्छा। गुंडा, कोई इस तरह का कोई छोटा मोटा कोई कैरेक्टर है। हाँ यही सारा सिनेरियो का किसी मिनिस्टर की औलाद ने किया होता हम्म। तो आप ये अवेयरनेस दे रहे एलिगेशन भी होते ना टीवी होती। पे बैठ के, दे रहे होते हैं। तो मुझे इस पूरी पूरी एक्सरसाइज का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं लेकिन हम अवेयरनेस किस बात की दे रहे हैं जब हमारा सिस्टम ही खराब है यार। नहीं, ये अवेयरनेस वाला नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट तो इसमें मिसिंग है। अवेयरनेस से रिलेटेड अब तक कुछ नहीं नजर आया, केस नंबर 9 में थी, इसमें नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि ये इंटरटेनमेंट ही है, थोड़ा सा जरा एक सोशल इशू है, और बस ये चीज है। यार लेकिन एंटरटेनमेंट तो नहीं है ना, मेरा दिल इतना तकलीफ में होता है जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ, इतना हाँ, नहीं, तकलीफ होता है, एंटरटेनमेंट मुझे भी नहीं लगता है है, कि मेरे है तो दिल को डार्क। किसी ने जकड़ लिया है। इट इज टू डार्क, इट इज टू डार्क। यस। आई लव बीगुल्स राइटिंग, उसकी लेयर्स, उसका डायलॉग, उसका सब कुछ, उफ, मुझसे बड़ी फैन कोई नहीं होगी इनकी, बट इट्स टू डार्क, बहुत ज्यादा डार्क है। और व्हाट अबाउट थॉट्स ऑन समवन्स मदर, स्टेप मदर जो दिखाई हुई, वहां भी कहानी को निकाल दी। मतलब किसी कैरेक्टर को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखा हुआ। यस। एवरीबडी हैज गॉट ए वेरी सैड पास्ट। बहुत सैड पार्ट है। किसी को नहीं छोड़ा ना, इसलिए तो ऑलवेज। सैडनेस डूम इतनी ज्यादा कि हर कैरेक्टर को उन्होंने इतनी डेप्थ दे दी, हर किसी के पीछे एक सैड स्टोरी कर दी है। हाँ, नोबडी इज क्लीन। नोबडी इज। इसका फादर था, क्या कहते हैं इसका, लड़की का, उसको उसको अच्छा भला स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर था, सिर्फ एक डिप्रेशन दिखाई थी बेटी की ना, कि चलो ऐसा हो गया, उसको भी सुइसाइडल उसमें कर दिया, वो सीन दिखा दिया, उसको भी इतनी ग्रेविटी दे दी। सबको उन्होंने ऐसे कुछ किया। फिर इसकी स्टोरी दिखा दी, समन की वालदा की, स्टेप मदर की, वहां क्या जरूरत थी कोई कहानी दिखाने की? उसको भी दिखा दी, शी इज द सेकंड वाइफ एंड शी नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सोसाइटी एंड शी बीन सप्रेस्ड। वो चीज, उसकी अपनी चीजें दिखाई, बहुत कुछ है ना, हाँ नहीं, बहुत ज्यादा लेयर्स डार्क, बहुत है। बहुत बहुत कुछ है। ज्यादा डार्क हाँ। हो गया है। लेकिन यार परफॉर्मेंस वाइज मैं किसी कैरेक्टर के लिए मैं नहीं कह सकती कि उसने जस्टिस नहीं किया, और मैं डायरेक्टर के साथ कह सकती हूँ कि उसने जस्टिस नहीं किया, ना मैं राइटर के साथ कह सकती हूँ, लेकिन ओवरऑल जो पूरा पैकेज है ना यार, वो पैकेज बहुत तकलीफ दे The ऑनेस्टली। only person who's not been unraveled is someone's husband. He's the only one जिसको उन्होंने अभी रखा हुआ है अपने कवरिंग में, कि उसकी परफॉर्मेंस वाइज यार मतलब कहाँ चले गए ये लोग, वहां से आना वापस बड़ा मुश्किल है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एंड ऑनेस्टली मेरा दिल भी वही हर एक की तरह, जिस जो जो भी पाकिज़ा को फॉलो करता है, वो जो असगर वाला सीन था ना, आई थिंक दैट वाज अ चेरी ऑन द केक। आई थिंक उसने तो छक्के छक्के उसने ना छक्का मार दिया उस सीन के अंदर, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब बस अब कोई तेजाब निकलेगा या कोई छुरी निकलेगी या चाकू निकलेगा और वो जो है ना बस वो पाकिज़ा के अंदर उतार देगा। मगर व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड द वे दैट whole scene was executed, brilliant, brilliant.
Heads off, yaar. I mean, it's a very good team and it's a very commendable effort, but I don't know the मकसद behind it. वो मेरी समझ में नहीं आता. अगर मुझे जिस दिन वो मकसद समझ में आ जाएगा, maybe I can relate with this drama more. Because ये कश्यप फाउंडेशन का ड्रामा है, obviously. तो एक उससे मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कुछ सोशल रेलेवेंस की वजह से इस चीज को किया होगा. अच्छा बोलती हैं सनिया, बहुत मुझे मजा आता है जब आप शरपसंद के बारे में बात करती हैं. प्लीज बताइए. शरपसंद को मेरा तो ख्याल है खत्म कर देना चाहिए. जब आप एक नेगेटिव किसी को दिखा रहे हैं, जिस आपने पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देना होता है. समन जिस तरह आई और फरासत साहब फिर रहे थे, वो बदतमीजी के हाई लेवल से, मतलब आपको कोई नापसंद भी होता है. हम सबके रिश्तेदार हैं जो हमें नहीं पसंद और हर ईद पे बर्दाश्त करने पड़ते हैं. हम सलाम करके दूसरे दरवाजे से निकल भी जाते हैं. इस तरह की हरकतें कोई नहीं करता. ये निकल जाए निकल जाए जाए जाए. पढ़ी लिखी औरत हम दिखा रहे हैं उसको कि वो पढ़ी लिखी औरत है, दुबई वालों से इंटरेक्ट करी है, वर्क प्लेस में ये सीख रही है. वो कमाल है कि वो जो बंदा आया है, चाहे बहुत नेगेटिव इंसान भी क्यों ना हो, आपने तो अपनी लिमिट्स और अपनी तरबियत दिखानी है ना. कोई अच्छी खातून के साथ ये वाला वो निकलता ही नहीं ट्रीटमेंट जो उन्होंने निकाला. तो शरपसंद ऐसे ही है, लंबा किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं. जो शुरू में कैरेक्टर्स डाले थे, वो गेट पे हेलो हाय करना है, शाजमीन इसलिए रखी थी शायद कि वो हेलो हाय करें. और वो और कोई नहीं मिला, माँ के पास भी नहीं जाना, गई शाजमीन के पास ही. और फरासत साहब की चल रहे हैं अभी तक सारे अहकामात के, वो जो जिसके पे उंगली रखने की बदकिरदार है वो दुनिया में बदकिरदार साबित हो रही है. तो अगर आपने फरासत साहब को नेगेटिव दिखाना है तो आप खुदा का वास्ता है समन को पॉजिटिव दिखा देते कि उसका कोई कसूर नहीं है, उसका ये नहीं है. हम किसकी साइड लें, हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं. तो अब कारमा नहीं शुरू करना तो कब करना है? 10 किस्तें के बाद, वो 10 किस्तों के बाद शुरू करेंगे कर्मा. अभी नहीं करेंगे. अभी तो कहानी चल रही है. अभी तो मिड अभी पॉइंट कहानी आया. चल रही है. अभी मिड पॉइंट आया अच्छा, है. ये इनका पीक पॉइंट है. मुझे तो यही लग रहा है. अभी तो तो मिड पॉइंट है. अभी तो कहानी शुरू होगी, मुझे लग रहा है. और इस पे भी रोशनी डालें कि आपके शौहर के ऊपर थप्पड़ मारने वाली जो सीन है, यही आप एक औरत पे दिखाते हैं. उसने शौहर ने औरत पे मार दिया थप्पड़, वो शाजमीन उसको नहीं पसंद. अब लड़के का पॉइंट भी यही है ना कि मुझे तुम्हारी शाजमीन नहीं पसंद, हम हमारी चॉइस है ना, लेकिन उसको तो नहीं पसंद. फिर भी उसके घर से हलीमें आती हैं, उसके घर जाती है, उससे मिलती है. अगर लड़का इस बात पे समनम को थप्पड़ मार दे कि तुम क्यों शाजमीन से मिलती हो, देखो, तो बस. मुझे अच्छा, एक बात बस समझ नहीं आती, शाजमीन इस मोहल्ले में रह क्यों रही है? शी इज एजुकेटेड वुमन. हाँ, ये मोहल्ला रहने वाला कोई क्या और person like अकेली भी है, शाजमीन? शी कैन इजीली मूव आउट. अकेली ही है तो यहाँ क्यों रह रही है? वही तो हैरान हूँ, ये कोई और वो इलाका है? दूसरों के लोन अप्रूव करिए, लोन लेके अपार्टमेंट ले ले कहीं और. हाँ, अकेले ये जगह ही नहीं अकेले औरत के लिए रहने के लिए. इतना थर्ड क्लास मोहल्ला दिखाया हुआ है. अजीब से वो अंकलों के ग्रुप है जो कि स्टूपिड किस्म की गॉसिप करता रहता है. फारिग बट दूसरों का गेट ही देख रहे हैं. I find that so hilarious. I think it's believable. होता होगा और ये पाकिस्तानी मोहल्लों में. द ऑडेसिटी के ये अभी न्यू ट्रैक्स डाली जा रहे हैं. अब ये वो हारमोनियम की क्या जरूरत थी? हाँ, ये क्या चक्कर था? मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे क्या लग रहा है. मुझे ये लग रहा है कि एक कोई सीन लेते हैं ये, फिर कहते हैं 10 मिनट हैं आप लोगों के पास, जो जो भी कैरेक्टर सेट के ऊपर होते हैं, आपके पास 10 मिनट है. आप उस 10 मिनट में आपने डायलॉग भी अपने खुद बनाने हैं, आपने एक्टिंग भी खुद कर लेनी है, आपने जो है ना ये बस ये सीन होगा, मतलब कुछ भी आपने जो करना है कुछ वो भी आप कर खुद ले. करें बैठ. फिर जब 10 मिनट हो जाते हैं पूरे, फिर कहते हैं कट कर दें. अब वो 10 मिनट में अंदर एक्टर सारे कैरेक्टर्स की अपनी मर्जी है, वो उसमें जो भी डालना चाहें, जो भी डालना, जो बोलना चाहें बोले, खुजाना चाहें खुजाएं, नोचना चाहें नोचें, जमाइयां लेना चाहें जमाइयां लें, हिचकी लेना चाहें हिचकी लें, निकाले. जो करना करें. आपको खुली इजाजत खुली है, जो नई मर्जी आपने करना है. बस ये 10 मिनट का टाइम पीरियड है. Mannerisms are so disgusting. हाँ, Sorry. आप जबान और वो लटे दोनों इतनी अनोइंग है. कोई सीन 10 मिनट से कम का नहीं है, और कोई ना डायरेक्शन है ना स्क्रिप्ट है. And God forbid अगर वो उनका रोमांस दिखा दिया जाए, नुमान जाजर इज वाइफ का romance. यार मतलब नहीं रह गया था देखना. एक मोहताज आदमी, मैं खुद इस वक्त करंटली मोहताज हुई हूँ यार. मतलब मेरी अपना टांग का फ्रैक्चर हुआ है. एक आदमी को टांग चल रही है ना, बेचारे के सर पे पट्टी बंधी हुई है, चल नहीं पा रहा. वो बेचारा तो कोई डिफेंस में कुछ कर ही नहीं पाता. आपने डायरेक्ट करके उसको ठप्प 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 मार दिया यार. मतलब इतनी मोहताजी वाली जिंदगी में तो I missed that scene. लेकिन
देखो थप्पड़ तो उसको पड़ने थे, वो कर भी क्या हरकत रहा था। जितने लफंगे अंकल है मोहल्ले के, घर में बुला के ताश खेल रहे हैं उनके साथ, क्या बन गया? थप्पड़ तो तो पड़ता। बीमारी में तो हम सब कुछ अलाउ कर ही देते हैं, कोई गलतियां अलाउ कर देते हैं, वो क्या है ठीक है, यार, गलत है, मतलब लेकिन गलत है यार। मुझे तो सबन की हरकत जो है ना बुरी नहीं लगी। मुझे उतना ही गुस्सा चढ़ा था कि ये किस किस्म के उल्टे सीधे अंकल है, आगे घर में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दिस गाय स्टिल अलाउइंग देम ताश खेल रहे, सिगरेट पी रहे। आई मीन घिन आती देखकर, किसी किसी It's भी औरत का दिमाग घूम जाए। it's just Interesting to ask the cast what they think about their roles. आप ही डायरेक्टर, आप ही राइटर, आप ही सब कुछ, आप ही सब इससे कुछ अच्छा क्या? पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए कि आप लोग कैसे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? कैसे राशन साहब आप कैसे कर लेते हैं ये? कैसे इतना अच्छा कैसे बन कर जाते लेते हैं? इट्स वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, आप लोग कर कैसे लेते हैं ये सब। अच्छा खैर चलो जनाब, हम लेट्स गो टू द नेक्स्ट ड्रामा नीली कोठी। जल्दी जल्दी उसको कर लेते हैं, रैप अप कर लेते हैं। नीली कोठी में भी मुझे लगता है कि बहुत शदीद डायरेक्टर की कमी है यार, बहुत सीरियसली मुझे महसूस होता है। इतना एडिटिंग इतनी चॉपी है कि वो साफ पता लग रहा होता है कि सीन जोड़े गए। आप एक सीन शुरू करते हैं और उसमें मुझे लगता है कि एक एक आपका क्लोज आया हुआ है एक कैरेक्टर के साथ, और फिर उसके बाद एक दूसरा क्लोज आया होता है दूसरे कैरेक्टर के साथ, और साफ पता लगता है कि वो दोनों जनों को मिलाया गया है। कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक सीन्स है जिसमें मैंने ये बात बहुत शिद्दत से महसूस की कि उन्होंने इतने बेढंगे अंदाज से इसको मिला के रखा हुआ था उसकी एडिटिंग को, कि वो फिर पूरे सीन का मजा खराब हो गया था। अच्छा, एक्टिंग वाइज आई एम स्टिल मेंटेनिंग कि मुझे अभी भी तलहा की एक्टिंग अच्छी लग रही है, मगर मैं अनमोल बलोच की तरफ से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। मेरा ख्याल है वो जो मैं इक़्तिदार के बाद उससे एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि वो इस कैरेक्टर के अंदर एक 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 रोमांटिक एक वो एंगल डाल देंगी, वो नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं मज़ा आ रहा। अच्छा, इसके साथ में बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी साइमा का, साइमा अकरम चौधरी का। उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित किया कनाडा में बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। जो सबसे ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है इस ड्रामे का वो है बिस्मा, यस, कि वो सब कुछ चूना लगा गई, पैसे भी उसने ले लिए, सब कुछ मिल गया उसको, और वो वापस पासपोर्ट निकल भी के ले भाग गई। गई और पासपोर्ट भी ले गई। तो इससे साबित होता है कि जो कैनेडियंस हैं वो बड़े स्मार्ट हैं। थैंक यू साइमा, अगेन मैं एक दफा पहले इस बात पे आपसे फटा कर चुकी हूँ, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस बात पे दोबारा से, मैं इस बात के ऊपर आपसे फटा करने के लिए कि खुदा के लिए अब कनाडा को छोड़ दें। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें बहुत सारे लोग बसते हैं, तो ये हमारी सारी कनाडा की बच्चियां इतनी स्मार्ट नहीं होती, वीक है। But I mean, still, it's a okay watch. I wouldn't say it's a bad watch. I still enjoy watching it. मुझे तभी भी मजा आ रहा है देखने में, मैं enjoy कर रही हूँ. But not exactly मैं कहूँगी कि मेरी expectations पे बहुत 100% पूरा नहीं होता रहा. I would have expected a lot more from this show than it's actually delivering. And I think the main problem is, I don't know where the main problem is. अगर आप में से कोई और रोशनी डालना चाहे तो जाएंगे, कहाँ problem किधर है? You अच्छा know, I जी, haven't एक watched दफा I मैं haven't watched गई। the show that much, इसलिए मैं इतना कह नहीं सकती उस अच्छा, पे, लेकिन I think Sanya, you give your comment. एक दफा मैं गई जूस शॉप पे, तो मैंने कहा चलो कुछ खाते हैं, तो एक चीज थी फ्रूट कॉकटेल्स विद फ्रूट। मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें होगा कुछ, खा लेंगे, ये कर लेंगे। तो वो फ्रूट कॉकटेल विद फ्रूट मुझे कभी नहीं भूला। मतलब मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने पहले चम्मच थोड़ा सा ड्रिंक किया, थोड़ा सा खाना शुरू किया, आइसक्रीम में थे कि कॉकटेल में थे, किस में थे, तो पहले आया आम, फिर अनार, फिर अंगूर, वो खत्म ही ना हो मवाद, और हर एक के साथ बादाम। मुझे याद है कि 2 घूंट पी के मैं थक गई। कितना बंदा चबाए, कितना बंदा खाए, कोई फ्रूट ऐसा नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो उसमें डालने का। मेवे और ये और वो बड़ा कुछ डाल दिया एक गिलास में। तो नीली कोठी ऐसा होता जा रहा है कि बहुत कुछ डाल दिया है। जब उन्होंने ब्रेकअप दिखाया था अलाइना का और जैद का, उसके बाद उन्हें अलाइना को मंजर से गायब कर देना चाहिए था। वो ट्रैक के चैलेंज कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, वो फजूल था, क्योंकि उन दोनों ट्रैक का कोई नतीजा नहीं निकला। उसमें था कि हीरोइन की पढ़ाई के ऊपर एतराज उठा, हीरोइन का वो क्लियर हो गया। उसमें था कि जो प्रोफेसर साहब की डिग्री जाली का निकला मामला, वो भी क्लियर हो गया। एटलीस्ट अब ये तो दिखाते हैं कि प्रोफेसर साहब को निकाल दिया गया, और वो अलाइना निकल जाती, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती, बाकी सारे सीन ऐसे ही रहने देते, कनाडा वाली हमारी बहन को फोकस रखते जिस तरह रखा गया। फिर जब
अब इनकी शादी या ये वाला माहौल है और वो अपार्टमेंट बिकने वाला, वो एकदम से रिवील होता कि ओहो ये तो अलाइना ने खरीद लिया, अलाइना इज बैक। मतलब वो चीज करें हम, ऑलरेडी अलाइना को देख के हमें वो मंजर से ओझल ही नहीं हुई, तो हमें उसकी वापसी का थ्रिल कैसे आएगा? ठीक है, झूठ वाली थीम मुझे इंतहाई बुरी लगती है। मतलब कि यही बात आ जाती है कि आप हीरो को शराब पीता दिखा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हीरो समझे, हीरोइन को धोखा देके देते दिखा रहे हैं और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उसको हीरोइन दिखाए, वो हीरोइन समझे। तो ये मैंने पहले नहीं बोला, मेरे बेटे के लिए ड्रामा स्पॉइल हो जाएगा, ही स्टिल लव्स इट। लेकिन ये है कि बहुत बड़ी बात थी, चाहे उसकी बहन ने कहा, किसी ने भी कहा, आप झूठ की बेस पे नहीं कर सकते शादी, इतनी बड़ी चीज। बहुत कुछ ना बताओ, सिर्फ इतना ही बता दो कि मैं उनकी बेटी हूँ, दैट्स इट। कुछ थोड़ा सा तो कुछ बताए ना, कुछ सच की कोई बुनियाद तो हो, फिर बाद में उसकी ब्रांचेस बाद में खोल लेना। वहां से मेरा एकदम से की शादी और उसका चीज मेरे से खराब हो गई, जो कि मेरा ख्याल है इसको भी ज्यादा नहीं चलाएंगे बाकी ट्रैक्स की तरह, एक आधी एपिसोड में बता देंगे। हाँ, बता देना जो चाहिए ना, बिकॉज बिस्मा आई थिंक वो बाद में, सॉरी मैं तुम्हें काट दिया सनिया। हम्म, मेरा ख्याल है ये भी एक ट्विस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा ना बाद में, कि शादी के बाद दोनों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए हाँ, इस चीज को यूज करेंगे। बट आई एग्री विथ यू कि ये झूठ बोल के करने वाली बात गलत है। सॉरी, गो अहेड। है हमारा दूसरा हीरो मेरी जिंदगी है तू का, लेकिन पी तो रहा है ना। ये चाहे मसलियत से झूठ बोल रही है, डर के बोल रही है, बोल तो झूठ ही रही है ना। मुझे तो झूठ पसंद नहीं है, मुझे, मैं तो अजय अजय देवगन बन जाती हूँ इस मामले में। खैर, बाकी वो उधर रह रही थी, वो पुरानी तस्वीर मिल गई, हमें पता लग गया तम तम के नाथ जिसको कमन मोल बलोच को, वो यही है, ये हमें पता लग गया। बाजी तो दोनों एपिसोड्स में इस वीक की बिस्मा लेगी, मतलब कि उसने गलत भी किया जो भी किया, लेकिन वो इंटरटेन हमें बिस्मा नहीं किया कि हम बिस्मा से एक्सपेक्ट नहीं, तरीके से उसको बता रही थी पार्लर से वो करेंगे, परसों निकलेंगे, जुम्मे को निकलेंगे, वो पार्लर से भाग गई, पासपोर्ट भी लेके भाग गई, वो भी बेच के भाग गई, सब करके, और बड़े अब्बा को वॉइस में नोट करके सॉरी भी बोलिया कि मुझे जरूरत थी, मैं तो पहले दिन से दादी को कह रही थी। तो वो बिस्मा वाली चीज और शहीर का रोना, शहीर की अफसुर्दगियां, ओए होए होए, पेपर मैरिज और वो चीजें, वो झूठा बहुत जाली अच्छा नाम काम कर रहे हैं वैसे जाली ये शादी थी तो एक्टिंग, जाली। एक अनएक्सपेक्टेडली आई थिंक इन दोनों ने बड़ा अच्छा शहीर निभा बहुत दिया। अच्छा काम कर रहा है। हम्म हम्म जी, शहीर और जैद दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जारा को तो फिर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, सारा का कैरेक्टर भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा बचकाना सा और इस तरह लग रहा है। वो भी तो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, उन्हें क्या हो गया एकदम से, बड़े घर में आके सारे ही लेजी हो गए। हम्म तो टू मैनी ट्रैक्स, हम्म बहुत जल्दबाज चीज लग रही है। वो जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, कॉकटेल में उन्हें जोन मिला उन्होंने ठोस दिया, इसमें रश्ड है वो वाली थोड़ा, चीज आ रही है, हालांकि बहुत रश्ड इंटरटेनिंग। रश्ड रश्ड। है, कोई कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि बस वो हो गया कट, वो कह रहे होंगे कि अभी कोई कमी रह गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, हम पीछे म्यूजिक डाल के पूरी कर लेंगे, ऐसी चीज कर रहे हाँ, हैं। स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ, स्क्रिप्ट भी रश था, लेकिन स्क्रिप्ट के साथ जो तेजी थी ना स्क्रिप्ट की, जो डायरेक्टर ने ठहराव लाना था, वो मेरा ख्याल है उस तरह इंसाफ नहीं हुआ। स्टिल मजे का है, हम इसमें डार्क नहीं है, हम इसमें लाइट वॉच, परेशान नहीं होते, हम लाइट वॉच। लाइट है, हम इसको देख के हंस हंस के चले जाते हैं। हम्म तलहा का बेस्ट वर्क ऑफ हिज लाइफ आई थिंक सो फार, सो फार। हम्म और शहीर। नहीं, मेरा ख्याल से बेस्ट वर्क उसका जो बिछड़ गए उसमें था, बट एनीवे चलें, ओ कोई बात नहीं। हाँ, जो वो बिछड़ गए इसमें तो थिएटर टाइप का उसमें वो बेस्ट कैरेक्टर था उसका, खैर हाँ, यस। सेकंड बेस्ट कैसे। तो सेकंड बेस्ट कह सकते हैं। फिर उसके बाद शहीर बहुत अमेजिंग जॉब कर रहा है। नाना नानी लॉस्ट है, अब हाँ, नाना के हार्ट अटैक का कोई तुक नहीं था बीच में, मतलब जो उनको हार्ट अटैक डाल रहे हैं, बहुत सी चीजें बेतुकी भी हैं, कोई फनी चीजें डाल रहे हैं, कुछ करें, लेकिन ठीक जा रहा है अभी भी, सिवाय झूठ ना डालते तो बाकी ठीक था, हम्म हम देख रहे थे। एज अ लाइट वॉच आई थिंक इट्स अ गुड वॉच। ऐसे मैं बोर नहीं होती ऑनेस्टली, मैं तो देखती हूँ तो वो ड्रामा निकलते निकलते खत्म हो जाता है यार। ये नहीं होता कि बार बार टाइम देखने, शायद पसंद की तरह के 10 मिनट हो गए कि नहीं हुए। तो इट्स नॉट लाइक दैट, आई मीन आई जस्ट वॉच इट, इट्स कैजुअल, इट्स लाइट हार्टेड, इट्स इन अ लाइट मोड एंड आई एम एंजॉइंग इट एक्चुअली। ज़्यादा क्रिटिकल अगर हम ना हो तो मुझे अगर जो है वो कुछ कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा सा मुझे होता है कि ये ज़रा अपना फुल ऑन नहीं दे रहे, या जो एडिटिंग में और डायरेक्शन में जो थोड़ी सी मुझे फॉल्ट्स नज़र आने लगती हैं। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स ठीक है, लाइट वॉच के तौर पे बुरा नहीं है। हर नेक्स्ट ड्रामा विच इज वेरी इंट्रीगिंग, आई डोंट नो सनिया, अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो यू कैन लीव, इट्स अप टू यू। हाँ, मैं मोहम्मद देख भी नहीं रही। हाँ, तो बस चलो, चलें आप हमारी तरफ से जी, साइन ऑफ इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट वीक।
और अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आएंगे देख मगर प्यार से के साथ, ऑलरेडी एक्साइटेड। उसको टीजर यस, देखिए, फाइनली ये रमजान इज बैक। रमजान इज बैक, रमजान इज बैक फॉर श्योर। ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जैरिश, आप यू आर वॉचिंग मोमा एंड आई एम वॉचिंग मोमा, सो इट्स जस्ट यू एंड मी नाउ। तो या तुम्हें कैसे लग रहा है? मैं थोड़ा हर हफ्ते दे देती हूँ थोड़ा बहुत तो। पता नहीं इफ आई जस्टिफाइड से कि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि आई एम नोटिसिंग कि बहुत ज्यादा वो इंटेंस साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टर दिखाया है अपना मेन लीड जहारा। का, जहारा का, वो बहुत ज्यादा इंटेंस करते जा रहे हैं उसको। ठीक है ना, वो इतनी सीरियस, कोई पता नहीं मेंटल इलनेस लगती है इस औरत के साथ। यूं यूं स्विच करती है, यूं स्विच करती है, कभी कभी एकदम से बहुत हमदर्द बन जाएगी, और कभी कभी एकदम से वो बहुत ही बहुत क्रूअल हो जाती है कि जैसे बहुत है ना, बहुत ही क्रूअल है। फिर एकदम से उसका रोल दिखाते हैं, एक बेटी बेटी का रोल दिखाया, वहां नरम उसमें गोशा दिखाया पेरेंट्स के लिए, और बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं उसकी लाइफ में जो बहुत जो उसके स्ट्रेसर्स हैं। एक तो फैमिली ने उसको अभी, लेकिन स्टोरी मुझे भी क्लियर नहीं हुई कि हुआ क्या था इसके साथ, वो अभी भी क्लियर नहीं हो रही। सारे कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट आर कमिंग इन, सारा उसका पास्ट आ रहा है, उसके सामने आ रहा है, और ऐसा लगता है कुछ चीजों को वो अवॉइड करी कि वो उनको वो नहीं करना चाह रही, फेस नहीं करना चाह रही। तो मुझे लगता है कि वो चीजें फेस करेगी तो उसकी मेंटल इलनेस ठीक होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो अब इस पूरे सिनेरियो में इसकी क्या गलती है? ऐसे लग रहा है कि जैसे शी द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट दैट शी यूज्ड टू लाइक समवन, किसी को पसंद करती थी, फिर कोई बहुत रिच आदमी इसकी लाइफ में आया है किसी वजह से इसकी शादी इस रिच आदमी से हो जाती है। वो जो शादी का बेसिस है, और किसी वजह से इसकी फैमिली इससे ताल्लुकात खत्म कर देती है, बहुत सख्त नफरत है उसके भाई के लहजे में थी कि मिलना नहीं चाहते, शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ऐसा क्या हुआ कि इसने अपनी पसंद की शादी की थी इस आदमी के साथ भाग के पैसे की लालच में, लेकिन जो पिछले सीन्स हैं वो तो वो ये नहीं रिफ्लेक्ट करते। ऐसा लगता है कि जैसे उस रिच रिच आदमी ने किसी तरीके से जबरदस्ती से शादी की है, तो रिश्ता घर वालों से मांगा ही होगा ना। तो वो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग मुझे लगता है कि हुआ क्या। फिर अचानक से प्रेजेंट में ले आते हैं कि उसका मियाँ भी जिंदा, वो जेल में। ठीक है ना, हस्बैंड जेल में, वहां जाके एकदम से एक सबमिसिव सी वाइफ बन जाती है काले कपड़े पहनकर और वो उसको येल करता रहता है उसके ऊपर के भी लॉयर कहाँ है, लॉयर नहीं आया, लॉयर को तुम लेकर नहीं आई, लॉयर ठीक नहीं है, ये नजर आ रहा होता है। वापस अपने घर जाती है, कभी साइकोटिक स्टेट में चली जाती है। तो भाई जो जो शख्स साइकोटिक होता है वो थ्रू एंड थ्रू साइकोटिक होता है, वो इस तरह नहीं हो रहा था कभी नॉर्मल हो गया कभी एबनॉर्मल हो गया, इट्स नॉट लाइक दिस। इस वजह से मेरी इंटरेस्ट एज अ डॉक्टर उसमें खत्म होगी। पहले तो उन्होंने कंटिन्यूम दिखाया था, ठीक है ना, जस्ट इन हर कंटिन्यूस स्टेट में थी, घर में थी और एबनॉर्मल दिखाई थी। अब उसको डिफरेंट सिनेरियो में डाल रहे हैं, बीवी बीवी भी दिखा रहे हैं, बेटी भी बनी हुई है, अचानक से फिर ये सेडक्ट्रेस बन जाती है। तो ये सारा कुछ ना अजीब घिचपिच बन गया है, क्योंकि आई नो कि रियलिटी में अगर कोई एबनॉर्मल है तो वो अपने हर रोल में एबनॉर्मल होगा। इज दैट नॉट ट्रू? अच्छा, मुझे जो है ना इस ड्रामे में मुझे जो चीज अच्छी लगती है एज एडिश, आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर, वो ये कि इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर इफ यू वॉच इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इट्स नॉट रियलिटी, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। अगर हम उसको अगर हम इसको जस्टिफिकेशंस के उसमें अगर हम दायरे में लेकर आएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंप्लीटली आपको समझ ही नहीं आएंगी कि ये क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो मैं उसको एज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जो हम नेटफ्लिक्स के ऊपर हम इंटरनेशनली देख रहे होते हैं ड्रामे जो मुख्तलिफ मुल्कों के बन रहे होते हैं, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट लाइक मेकिंग सेंस। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि उस जॉनर में उस तरह से अगर हम उसको देखते हैं तो वो एक नई क्रिएशन हमें नजर आती है कि दे हैव अटेम्प्टेड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वो सास बहू के एक उससे टिपिकल मोल्ड से निकल के एक स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, खोल रहे हैं। और ऑब्वियसली इट्स नॉट स्ट्रेट स्टोरी, ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। तो वो हमें बहुत स्लोली 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 ग्रेजुअली लेके चल रहे हैं टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर विच दे हैव क्रिएटेड, विच इज जहारा. So Jahara is not an actual woman. She's a character. Okay, so I'm watching her as a character, not as a patient, not as a psychotic person, not as anything. As a woman who is a character, who is very interesting and very intriguing for me to figure out कि इसके साथ क्या हो रहा है. ठीक है, मैं इसको इस तरह से परसीव कर रही हूँ ड्रामे को. इसीलिए मुझे इस ड्रामे में मजा आ रहा है. Because I see so many layers to this woman, so many shades.
जहां तक तुमने ये बात की, ये अब तक जो चीजें क्लियर हुई हैं वो यही क्लियर हुई हैं कि जो जहां आरा के साथ जो कुछ हुआ है, शी वॉज इन एब्सोल्यूट लव विथ हर फियांसी। उसका मंगेतर था वो, शाहजहां जो था वो उसका मंगेतर था। तो अब मिलने से क्यों मना कर रही है? वो मिलना चाह रहा है, बार बार वो मना किए जा रहा है। मैं बताती हूँ क्या है जो जो अभी तक समझ आया मुझे, जो रिवील इन्होंने अब तक जो चीजें की हैं, जो शायद तुम मिस कर गई हो। जो उन्होंने रिवील की है वो ये की है कि जो शाहजहां है वो उसका मंगेतर था। देन समहाउ शी वॉज नोटिस्ड बाय अ क्रिमिनल, जो कि अभी इसका करंट हस्बैंड है जो जेल में है, ठीक है। उस बंदे ने कुछ किया है, ऐसा किया है कि शाहजहां ने उसको कहा है कि तुम बद किरदार हो, और उसकी फैमिली ने भी इसको कहा है कि तुम बद किरदार हो। तो उसके कैरेक्टर के ऊपर कुछ कहा है उन्होंने, कुछ कैरेक्टर एसेसिनेशन कुछ इस तरह से हुई है दैट शी हैज बीन फोर्स टू मैरी दैट जेल वाला बंदा, जिसने बाद में जाके उसको इतना अब्यूज किया है कि उसका बच्चा भी मिसकैरेज हुआ है। वो जो उन्होंने पूरे सीन्स दिखाए कि वो शी वॉज मेड टू सर्व द लेडीज दैट ही यूज्ड टू ब्रिंग इन, और उसको फिजिकली वायलेंस भी उसके साथ होता है, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज भी होता है, उसके साथ उसको मिसकैरेज भी होता है, सब कुछ उसके साथ हो रहा है। तो शी इज अ वुमन हु हैज सीन ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रॉमा through the men in her life, starting from the father who has been very abusive, जो उसकी माँ के साथ जो कुछ सलूक कर रहा है, जो कुछ देख रहे हैं हम। माँ इज अ कैरेक्टर जिसके साथ काफी कुछ हो चुका है। फिर उसके फियांसे ने उस पर बिलीव नहीं किया है, उसके भाई ने उसके साथ जो कुछ किया है, एंड देन हर हस्बैंड। So she is a woman who has been severely abused by all these men. Now, why is she doing all this? What she is doing is कि वो इतने ज्यादा एक PTSD में, एक ट्रॉमा में चली गई, जो मेरा अपना वो है कि वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में चली गई है। Now she is in a savior mode. What now she is doing is that she is trying to find the men who are bad, and she is trying to take these poor little women, जो कि उसको लगता है कि I am trying to protect these poor little women from these गंदे आदमी, एंड शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, और उनको उनकी जिंदगी से हटा रही है। नो, दिस इज हर वे ऑफ टेकिंग अ रिवेंज एंड टेकिंग अ क्लोजर फॉर हर ओन सेल्फ। दिस इज माई थॉट प्रोसेस। आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग इन दैट। वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना नीरा। देखो, अगर एंटरटेनमेंट के ड्रामा बनता है, इतना कॉम्प्लेक्स, कितना सोचना पड़ रहा है इसको टू थिंक इट थ्रू। अभी तो मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ। आई थिंक फॉर मी, I think target audience का मसला, जैसे the Sanya did not want to see it. People like us are a bit different. We really enjoy seeing it. We बहुत depth में देख रहे हैं. I'm looking from my angle, you're looking from your angle, right? But we are still enjoying. तो ये वाले इस किस्म के ड्रामे I think सबके लिए नहीं बने होते, मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं, इट्स फॉर अ नीश ऑडियंस, इट्स फॉर अ नीश ऑडियंस। इट्स, आई डोंट थिंक सो कि ये सारे लोग इस ड्रामे को एंजॉय कर पाएंगे या फिर उस तरह से देख पाएंगे, which would be a sad thing, because आई थिंक ये एक ड्रामा ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोग कनेक्ट करें और सब कुछ है। बट आई थिंक इट्स पिकिंग अप, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली नाउ दे हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट अ लॉट, एंड कुडोस टू सबा कमर यार, व्हाट अ परफॉर्मर, व्हाट अ वो तो परफॉर्मर खैर हाँ, hands off to her. She's really यार, good. व्हाट She's really good. इस तरह से उसने I don't see कैरेक्टर। anybody in the whole industry with such a versatile नहीं performance, है ना? नहीं है कोई। यार, आई मीन और with her aging process and seniority in acting, I think she's getting better with every act. ये मुझे लगता है ये जो कैरेक्टर्स ने किया है ना, ये मेरे ख्याल से ये इसकी लाइफ का सबसे मुश्किल और सबसे हाँ, बेहतरीन कैरेक्टर होने वाला है, मुझे ये मुझे नहीं लगता है। लगता कि इस तरह की एक्टिंग और कोई एक्ट्रेस हमें दे सकती है। नहीं दे बहुत सकती versatile थी। यार, इतना It's जबरदस्त। amazing. लुक इस पे एट तो अवार्ड मिलना ही चाहिए इसको। I mean, जो भी नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी, she should get it. लुक एट ऑल द साइड कैरेक्टर्स यार, हर एक कैरेक्टर ने अपनी अपनी तरफ से कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। बी इज टेकिंग दिस कैरेक्टर, यार कोई कर नहीं सकता था, बड़ी कमाल की बात है। और इस तरह का कैरेक्टर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास एक्चुअली टीवी में कभी इन्होंने दिखाया है। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है आए हो, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरे, और वो बड़ी कन्विक्शन के साथ उसको पोर्ट्रे करिए। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स लेटर ऑन, बट राइट नाउ मुझे लगता है कि वो मर्दों से बड़ी चिड़ी हुई है। लाइक all the men that she's get coming across मतलब are वो like, उन मर्दों को पहले वो एंटाइज, गलत चीट कराती, फिर उन्हीं को सजा दे रही होती है। समझ नहीं आता कि सजा उनको दे रही है, उनकी बीवियों को दे रही है। मसला सारा है उस प्रोसेस में वो उनकी बीवियां सफर कर रही हैं, फिर बच्चे जो बीच में कभी अबॉर्शंस हो रहे हैं, कभी बच्चे यतीम हो रहे हैं। मतलब now, टू मच ना, कहाँ कहाँ जा रहा ड्रामा। yes, यहाँ पे मुझे भी तुम मैं आई एग्री विथ यू, बट मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि उसका जो माइंड चल रहा है ना, वो ये नहीं चल रहा कि वो उनकी जिंदगी खराब कर रही है। उसका माइंड ये हाँ, चल रहा है मैं इनको लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। प्रोटेक्ट कर रही हूँ। हाँ, देयर शी इज डिल्यूजनल,
यू नो। There's a tension, और मर्दों को जेल करवा रही हूँ सजा के तौर पे, और उन लड़कियों को प्रोटेक्शन दे रही हूँ। यहाँ वो डिल्यूशनल हो रही है कि उसको वो एक वो फीमेल रॉबिन हुड वाला एक वो है कि जी मैं, हम देखिए ना इस वक्त जितने भी करंट इस ड्रामे आ रहे हैं ना ज़ैरिश, आई थिंक ये वाला जो ड्रामा है ये मुझे सबसे ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि ये कैरेक्टर कहाँ तक जाता है और ये किस हद तक इसको लेके जाते हैं, एंड यू नो हाउ दे अनफोल्ड द होल स्टोरी। तो मैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इंटेलेक्चुअल किस्म का है ना, बहुत इंटेलेक्ट चाहिए उसको अब्सॉर्ब करने के लिए, इसको समझने के लिए। समझने के लिए, और आपको एक एक चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज की बारीकी देखनी पड़ती है, लाइक यू नो दे आर ट्राइंग टू सॉल्व एवरी इशू। अब पहले जो मुझे ये हो रहा था कि यार ये किस किस्म की औरत है, इज शी परवर्ट और व्हाट, लाइक यू नो शी इज पुटिंग कैमरास एवरीवेयर एंड लाइक Watching. so it's like, you know, what kind of character, but then you know they are justifying themselves कि जी वो हाँ। उन्होंने वीडियो नहीं लगाई, कैमरा नहीं लगाया, वो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही है। तो लाइक यू नो वो खुद ही अपने आप को जो है ना वो उसको निकाल लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स I क्रिएट कर think रहे it's very well written, very well made, very well directed. The makeup, the हैं, and costume, acted everything, and edited. बड़ा अच्छा है, because team। it's hard to pull a drama like this through. कि उसको आप एक continuity कैसे दो, है ना, इतनी thoughts के साथ एक continuity देना. I think it's remarkable talent on the team. नहीं, मैं बड़ा एंजॉय कर, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक फॉर मी दिस इज अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज है ये ड्रामा मेरे लिए, बिकॉज मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एवरी वीक। ऐसा बाकी पहले कभी नहीं बना ना, इस तरह का ड्रामा नहीं, पहले कभी नहीं, भी नहीं बना. नहीं, मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ अ काइंड ड्रामा, One of a kind. one of a kind drama, that's why I'm enjoying it, and like you know I actually it makes me think, and it It makes triggers a lot of thought process, and बाद में भी आप सोचते रहते हो ना उसके बारे में. बाद में सोचते रहते हैं। I think let's wind up here. If you want to add something you can, otherwise we'll No, I just think I think we've done a good evaluation of the whole drama. चलो Let's keep some for the next time. चलो, ओके, थैंक यू सो मच Irish Okay, for take joining care. us today, इंशाल्लाह फिर Hafiz. मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।